नमस्ते, जय हिंद। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीके और जीएस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में होते ही हैं। तो आज मैं उन सारे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के विषय में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ये है भारत का संवैधानिक विकास। ये सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद भारत के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति के विषय में जानना होता है, उपराष्ट्रपति के विषय में जानना होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है ये हमको जानना है, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा के बारे में जानना है, संसद के बारे में जानना होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारी प्रक्रिया के विषय में जानना होता है, राज्य विधानमंडल उसके बाद हमको पढ़ना है, उसके बाद उच्च न्यायालय के विषय में जानना है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जानना है, आपात उपबंधों के बारे में जानना है, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राजभाषा, पंचायती राज एवं नगरपालिका, संविधान संशोधन, और उसके बाद इससे रिलेटेड विधि के प्रश्न आते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामान्य परिचय भूगोल में क्या क्या होता है। तो वह भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय, उसके बाद भौतिक विभाजन, जलवायु, मृदा, प्रकृति, वनस्पतियाँ, जैव विविधता, अपवाह तंत्र, जलप्रपात और झीलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, कृषि, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्राकृतिक आपदा, उसके बाद आता है उसका विविध। और हम विश्व के भूगोल के बारे में जानना चाहें तो उसके अंतर्गत पहला होता है वह है ब्रह्मांड और सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर, चट्टानें एवं ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी तथा महाद्वीपों के बारे में जानना होता है। अगर हम आगे थोड़ा सा इसकी चर्चा को बढ़ाएं तो हम लोग पाते हैं कि विश्व भूगोल के अंतर्गत पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास के मैदान, घाटी एवं पठार, देश एवं उनकी सीमाएँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम, जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं, लवणता एवं ज्वार भाटा, नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, द्वीप, प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, जल संधियाँ, प्रमुख नहरें एवं बांध, वायुमंडल, चक्रवात, पवनें एवं आर्द्रता, वन, जलवायु, मृदा, मानव प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ, कृषि एवं पशुपालन, खनिज, उद्योग, परिवहन, पतन, बंदरगाह, मानचित्र और विविध इसके अंतर्गत भी आता है। अगर हम पर्यावरण के विषय सूची को लें तो इसके अंतर्गत सबसे आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बायोम एवं जैव मंडल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, क्षरण एवं प्रदूषण। इसके बाद आता है पर्यावरणीय संस्था एवं संगठन और फिर उसका विविध आता है। आगे हम लोग विषय में देखते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है मापन, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के सामान्य गुण, तरंग एवं गति, तरंग गति एवं ध्वनि, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, प्रकाश, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी, फिर इसका विविध हम लोग देखते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है परमाणु की संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं, कार्बनिक रसायन, रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियमन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और फिर उसका विविध आता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जीव विज्ञान की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, कोशिका, पोषण, पादपों की आकारिकी, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब आते हैं। आता है पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन, रोग एवं उसका उपचार, फिर इसका विविध आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग देखें सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, फिर रक्षा प्रौद्योगिकी, फिर उसका विविध देखते हैं। इसके बाद इतिहास को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानना होता है। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना होता है। वैदिक काल है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, एवं भागवत धर्म है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी होती हैं। फिर उसके बाद का मौर्य काल कैसा होता है, मौर्योत्तर काल कैसा होता है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला कैसा था, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, प्राचीन साहित्य एवं इतिहास साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में जानना होता है। फिर आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में, तो भारत का मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार से हुआ। इसके बाद दिल्ली सल्तनत कैसी थी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत, स्थापत्य कला एवं साहित्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर एवं हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन किस प्रकार का था, ये सब के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होता है मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन
और मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, इसके बाद मराठा राज्य, फिर उसका हम लोग भी देखते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, प्रमुख किसान आंदोलन आते हैं इसके अंतर्गत, आधुनिक भारत के अंतर्गत। फिर आता है किसान आंदोलन, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी ये जानना होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानना होता है। आधुनिक भारत के अंतर्गत ये सब आते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से है, भारत से बाहरी क्रांतिकारी गतिविधियाँ कैसी हुई, कौन कौन सी हुई, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग एवं मिंटो मरले सुधार कौन सा कैसा था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, कृष्ण एवं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत आजाद हिंद फौज, बाइबल योजना तथा शाही नौसेना का विद्रोह, ये सब हुआ था सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के स्थापना के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सब घटनाएं। द कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, फिर इसका भी विधाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था एक परिचय, आर्थिक समृद्धि एवं विकास, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति, भारतीय वित्तीय बाजार, कर संरचना, बजट एवं राजकोषीय नीति, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, गरीबी एवं बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विविध, कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना एवं इससे जुड़े हुए शब्दावलियों को और इसके कार्यप्रणाली को हम लोग देखते हैं। खेल कूद में ओलंपिक खेल का महत्व है, राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल है, एशियाई खेल है, कुछ महत्वपूर्ण खेल एवं उससे संबंधित जानकारियाँ होती हैं, खेल से संबंधित पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार एवं सम्मान कौन कौन से हैं उसके बारे में देखना होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार कैसे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कैसे होते हैं, फिर उस सबका भी दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जीके और जीएस का पूरा सिलेबस किसी भी कंपटीशन के लिए जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है उस सभी का एक लाइन से हम लोग इसमें आराम से पढ़ सकते हैं और यही सिलेबस रहा। इस प्रकार हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को ये सारी सिलेबस को देखते हुए पूरा कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सारे जीके और जीएस का सिलेबस का सार। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।